छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। लेकिन जानती हो कशमाला, मैं अब वैसा नहीं रहा, बदल गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बदला हूं कशमाला। बेसमर, बे औलाद, इस चीज का सर्टिफिकेट लेडी डॉक्टर से लेना इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से अली तुराब को राम करने में आसानी होगी। मैं जानता हूं, तो बस वलीयत के कागज में वो जो खाना होता है जहां नाम लिखते हैं, उसी नाम से जानता हूं। क्या वो जिंदा है? कुछ नहीं होगा। ये बच्चा आपकी और अली तुराब की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। ये आपकी जिंदगी को जोड़ेगा अली तुराब की जिंदगी से। मिसेस खान। आदाब बाजी बेगम। इस कोठी में और लोग भी रहते हैं, कभी उन्हें भी देख लिया करो। माना कि यहाँ बहुत ऐशो आराम है तुमको। तुमने तो कभी ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, लेकिन इस कोठी में और लोग भी रहते हैं, कभी उन्हें भी पूछ लिया करो। जी दुरुस्त, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा इस कोठी में चलना फिरना, यहाँ के लोगों के मामलात में दखल देना आपको नागवार गुजरे, इसीलिए मैंने खुद को इस कमरे तक महदूद कर लिया। बहाने बनाने के लिए अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा है तुम्हारे पास मिसेस खान। शायद इसीलिए हमारे अली तुराब तुम पर लट्टू हो गए थे। बहरहाल, हम यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि आज शाम को तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ आ रहे हैं अपने वो, क्या नाम है उस लड़के का, हाँ रूहान को लेकर। अपनी मुंहजोर और बदलिहाज बेटी के मुंह को लगाम लगा के रखना और उसको अच्छी तरह से तैयार करके लाना। ये ना हो कि वो सर झाड़ मुंह पहाड़ मैले कुचैले कपड़ों में आके बैठ जाए। मिसेस अंजुम आरा, आप मेरी खामोशी को मेरी बेबसी बिल्कुल मत समझिए। मेरी बेटियां कोई लावारिस नहीं है जो आप उनको किसी भी एड़े गैरे के साथ बांध देंगी। अपने सगे भाई के बेटे को ऐरा गैरा करार दे रही है। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की। अपने सगे रिश्ते भी नहीं निभा सकते। एक भाई एक बहन, अदावत की वजह क्या है? मेरे और मेरे भाई के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो मेरा जाती मसला है। और मेरे इकलौते भाई के ऊपर जो तुमने 2 जवान बेटियों का बोझ डाल दिया है वो भी मेरा जाती मसला है। खालिसतन जाती मसला। और अपने भाई के सर से ये बिला वजह का बोझ हटाना हमारा फर्ज है। तुम्हारी आवाज में बड़ी ताकत और बड़ा जोर आ गया है। मैं जाकर फुप्पो को देखता हूँ। तुम बैठे रहो मियां। हमारे यहाँ इस तरह किसी के बेडरूम के पास जाना मायूब समझा जाता है। क्यों भाई? अरे मामू मुमानी और रोहानी तो है, क्या फ्रेश होके आऊंगी? अरे रोहान कुछ लो भाई, तुम क्यों दूल्हे की तरह शर्मा रहे हो? कुछ प्यार हो गया है?
सरमत से। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। इस कोठी में हमारे सामने किसी की मजाल नहीं कि ऊंची आवाज से बात करे। अली तुराब भी नहीं कर सकते। इस ढलती उम्र में अपने आप को एक कुंवारे आदमी के साथ नथी करके क्या समझने लगी हो अपने आप को? आज तुम्हारी अकड़ का तो वो आलम है जैसे तुमने अली तुराब को औलाद नरीना से मुस्तफीज कर दिया हो। ये ज़ौम और ये गुरूर तुम्हारी उम्र को ज़ेब नहीं देता मिसेस खान। हाँ, 4 बजे शाम को तैयार होकर, बंद संवर कर, हंसता हुआ चेहरा लेकर आ जाना। आखिरकार तुम्हारी बेटी की शादी का मौका है। इतना मसरत अंगेज मौका और इनको रोने धोने से ही फुर्सत नहीं है। एक एक चीज तुम्हें यहाँ वापस बुला रही है कश्माला। शायद इसीलिए अम्मी ने यहाँ की सेटिंग चेंज नहीं की थी कि एक दिन तुम बहू बन के यहाँ आओगे और इसी कमरे में रहोगे। बस अब जल्दी से मुझे जॉब मिल जाए। कश्माला मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। कहीं मैं उसके सामने नर्वस ना हो जाऊं। अल्लाह, कितना प्यारा है। 24 कैरेट गोल्ड। सोने का है? ये शायद सोने का पानी चढ़ा होगा। 2-2.5 लाख का तो होगा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम आरा बाजी। वालेकुम सलाम। आप लोग वक्त से 3 मिनट पहले आ गए। बैठिए। खैर कोई बात नहीं, जल्दी आना देर से आने से बेहतर है। गुलनार, समिया को बुलाओ। लड़के वाले आए हैं खुद चलकर। इन्हें इंतजार तो नहीं करवाना चाहिए ना? मैं जाकर फुप्पो को देखता हूँ। तुम बैठे रहो मियां। हमारे यहाँ इस तरह किसी के बेडरूम के पास जाना मायूब समझा जाता है। और तुम तो हमारे होने वाले दामाद हो। इज्जत अफजाई आपकी। दरअसल पहले कभी हमें रूहान और कश्माला के रिश्ते का ख्याल आया नहीं था। कासिम की आदत है ऐसे ही मजाक करने की बाजी, वरना ये रिश्ता तो औरंगजेब भाई अपनी जिंदगी में ही तय कर गए थे, है ना? और
वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। देखें जी, ये तो आपका बड़ापन है बाजी, आप जाती दिलचस्पी ले रही हैं इस मामले में। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस कोठे की मुख्तार कुल होने की वजह से समिया और अली तुराब ने बच्चियों के तमाम अख्तियारात हमें सौंप दिए। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है बाजी। और आप तो बिल्कुल इसी दर्जे की मुस्तहिक हैं। समिया अगर किसी इख्तिलाफ की बिना पर इस रिश्ते से इनकार करे तो आप लोग बुरा ना मानिएगा। आपके वाले साहब की ख्वाहिश का एहतराम तो लाजिम है ना हम पर। गुलाब, मुंह मीठा कराओ सबका, खुशी का मौका है। लो मियां। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कशमाला और रोशानी कहाँ हैं? मैं कब से आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। कॉलेज गई हैं, आती होंगी। बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बहना? वो बच्चियां कब आएंगी कॉलेज से? बस आने ही वाली हैं। अम्मू, अम्मू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मू, ये सब आप लाए हैं? वाह भाई, आप तो विलन से डायरेक्ट हीरो। मेरी फेवरेट मिठाई लाए, गुलाब जामुन। उफ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं केक खाऊंगी। कशमाला, ऊपर जाके चेंज कर लो, बल्कि फ्रेश हो जाओ। जाओ। क्यों भाई? अरे मामू मुमानी और रोहानी तो है, क्या फ्रेश होके आऊंगी? अरे रोहान, कुछ लो भाई, तुम क्यों दूल्हे की तरह शर्मा रहे हो? थैंक यू थैंक यू। दरअसल हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे मेरा इंतजार कर रहे हैं? मेरे पास आप लोगों के लिए बड़ा ही कोई मजेदार किस्सा है, मैं सुनाती हूँ। मुमानी, आपको तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही हंसी आएगी। याद है रोहान, स्विमिंग पूल में क्वेटा में तुम नहा रहे थे और किसी भी लड़की को अंदर नहीं आने दे रहे थे। उस वक्त बाबा भी थे। हाँ हाँ हाँ, अब रहने दो ना अभी ये बोरिंग किस्सा। क्या मतलब बोरिंग बात है? इतना मजे का किस्सा है। मुझे याद है तुम पूल में तैर रहे थे और मैंने और रोशानी ने इसके कपड़े और टॉवल जाके छुपा दिए। कैसा? देखा, मुमानी को हंसी आई और किसी को भी हंसी नहीं आई। ऐसे बड़ा मजेदार किस्सा था। अरे यार, तुम इधर क्यों बैठे? आओ ना मेरे साथ। सॉरी गाइस, आओ आओ आओ। माशाल्लाह, कितनी मोहब्बत है दोनों में। देखा समिया, अब ये रिश्ता तय होने से आज कोई नहीं रोक सकता। वो अंगूठी? अरे वो रोहान के पास है, वो खुद ही पहना देगा। हाँ, ये बातें अभी कबल अज़ वक्त है। कशमाला अभी पढ़ रही है, और वैसे भी पहले मैं कशमाला से बात करूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को कोई जवाब दे सकती हूँ। बाजी हुजूर, आपने तो कहा था कि ये रिश्ता आज ही तय होगा। हमने अपने भाई से इजाजत ले ली है। ऐसा कुछ नहीं है। अली मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटियों की जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ अब ठीक है, इस पे तुम और सोच समझ के फैसला कर लेना। हाँ। कासिमिया, अली तुराब वही करेंगे जो हम चाहेंगे। हम बहुत जल्द आपको मंगनी की नहीं, शादी की तारीख देंगे। देखा जाएगा। अच्छा बताओ ना क्या न्यूज़ है? सब बताती हूँ, लेकिन देखो यार, तुम इतने अच्छे लग रही हो, बिल्कुल हीरो टाइप।
लेकिन पहले तुम मुझे वो न्यूज़ दो जिसके लिए मैं कल रात से तड़प रहा हूँ। यकीन करो मैं ढंग से सो भी नहीं सका हूँ। तुम मुझे क्या न्यूज़ दोगी? मेरे कत्ल की या मेरी जिंदगी की? पहले तो ये बात मुझे रोशानी को बतानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं आजकल वो इतनी अजीब सी हुई है। पता नहीं उसे क्या हो गया, जैसे पड़ोस की कोई लड़की हो। ऐसा लगता है मैं उसे जानती तक नहीं। अच्छा, अरे बैठो। हाँ, पता है रोशानी के बाद तुम ही तो जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हो ना। ये किसके लिए लाए हो? पहले तुम अपनी बात मुकम्मल करो कश्माला। अच्छा, I'm in love। मुझे प्यार हो गया है सरमत से। सरप्राइज। गुड यार, ये तो वाकई बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ है। बहुत जबरदस्त झटका दिया है दोस्त, पूरे 220 वॉट का। देखो मैं अभी तक संभल नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तुम खुश हो ना? तुम्हें पता है तुम पहले बंदे हो जिसके साथ मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मुझे प्यार हो गया, वो भी सरमत से। देखा, आखिर सच जुबान पे आ ही गया ना। अगर बाबा के यहाँ अपनी सगी औलाद आने वाली है तो फिर हम कौन हुए? सौतेली औलाद है ना, और बाबा हमारे सौतेले बाबा। इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन ये स्पेशल। तबीयत ठीक नहीं है समिया बीबी की, फिर किसी दिन चली जाएंगी। भाई जाना तो आज ही है, क्योंकि वो टाइम ले चुकी है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मेरी जिंदगी का हसीन सफर, सरमत के नाम। हाँ भाई, क्या इस डायरी में? वो भी इतना सीक्रेटिव बन रही हो मुझसे? बात क्या है? है कुछ, तुम्हें नहीं बता सकती, और तुम अपने काम से काम रखो। देखो रोशानी, तुम ना आजकल बहुत बदतमीज हो रही हो, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, अम्मू के साथ भी तुम बदतमीजी कर रही हो। तो क्या करूं? इतनी बड़ी होकर अपने छोटे नए बहन भाइयों को संभालूं, गोदियों में लेके घूमूं? कम ऑन रोशानी, कैसी बातें कर रही हो यार? ये तो कुदरत का फैसला है। अम्मू को अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा, और अगर अम्मू का नहीं तो बाबा का ही सोचो यार, कि अपनी कोई औलाद नहीं है। देखा, आखिर सच जुबान पे आ ही गया ना। अगर बाबा के यहाँ अपनी सगी औलाद आने वाली है तो फिर हम कौन हुए? सौतेली औलाद है ना, और बाबा हमारे सौतेले बाबा। कश्माला, तुमने तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना, कि हम अपने नए बाबा के घर जाएंगे। तो कहाँ है हमारे बाबा आज? बाबा को तो छोड़ो, अम्मू भी हमारे साथ नहीं रही। अब मुझे तो लगता है अम्मू भी हमारे किसी दुख सुख में साथ नहीं होंगी। हो ना तुम्हारे पास? नहीं, मुझे पता है तुम भी मेरे साथ नहीं हो,
मैं अकेली हूँ, मैं आपसे अजनबी हूँ। तुम भी नहीं हो मेरे साथ, मुझे पता है। रोशानी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। प्रॉमिस करो। अभी जाओ कशमाला। मिस कशमाला। क्या मिस कशमाला के बच्चे, क्यों बार बार टेक्स्ट कर रहे हो मुझे? तुम्हें पता है ना मैं इतनी रात के इस तरह तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। क्यों? पहले तो दंदनाती मेरे कमरे में फिरती थी, अब क्या हुआ? तब की बात है। अच्छा, अब क्या हो गया? मैं जा रही। अरे सुनो तो सही। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना बनाया है, खास तौर पे तुम्हारे लिए, तुम्हें सुनाऊं? अरे नहीं, खुदा का वास्ता है, अभी मैंने कोई गाना नहीं सुना। दिन में सुनाना जब सब सो रहे होंगे, अभी सब उठे हुए। बानो, रोशानी, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त। तुम्हें मेरी एक बात सुन के जाना होगा। जल्दी बोलो। देखो कशमाला, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं हो। You know, मैं हमेशा से ही लड़कियों से दोस्ती करता रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ और हो गया। रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और हर बढ़ते वक्त के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। हर जगह हर वक्त बस सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता, और कुछ सोचता ही नहीं। पता है, मैं अपने दोस्तों से भी ये बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारी जिंदगी में अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता रहा कि वो एक ही लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं, और आज मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। Just a minute. इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन ये स्पेशल। मैं चाहता हूं तुम ये अभी पहनो, बल्कि मैं पहना दूं तुम? हाँ? अब ये प्लीज। कैसे? अरे ओह कशमाला, बानो छोड़े ना, मेरे हाथ पे दर्द हो रही है। बानो नहीं छोड़, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या तमाशा चल रहा है रात का? ये मत समझो कशमाला कि समिया बीबी अपने कामों में मसरूफ है, तो मेरी आंखें तुम दोनों की तरफ से बंद हुई हुई हैं। बानो, वो सरमद सिर्फ मुझसे बात करना चाह रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? देखो हम बताए दे रहे, ये रात को खेले जाने वाले खेल अच्छे नहीं होते, और इनके नताइज भी कुछ खुशकुन नहीं होते। खामोश। जो सरमद की वालदा है ना, उन्होंने पहले ही जो है वो रोशाने को अपनी तरफ कर लिया, और अब उनका बेटा तुमसे खेल खेल रहा है। बानो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात कर रहा था। आप प्लीज सरमद की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। हम बता रहे हैं तुम्हें, ऐसा ही है। जिस दिन से समिया बीबी और अली तुराब की शादी हुई है, इस कोठी में जलजला सा आ गया, और वो बड़ी बेगम साहिबा जो है ना, वो चाहती है हम सब इस जलजले की जद में आ जाए। नहीं बानो, सरमद ऐसा नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मेरे बच्चे, तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? बानो, मैं सरमद से प्यार करने लगी।
बहुत सारी है। I'm in love. मुझे प्यार हो गया है सरमत से। रोशाने, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ना जूस पिया, ना टोस्ट खाए। सेहत देखी है अपनी? ओह, आपको कैसे ख्याल आ गया मेरा? अम्मू, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। वैसे ख्याल आया भी है या सिर्फ दिखावा कर रही हैं? नहीं रोशाने, मेरी बात सुनो बेटा। तुम इस तरह क्यों सोच रही हो? मुझे देर हो रही है, 10:30 पे मेरी क्लास है, मुझे जाना है। मैडम, बाजी बेगम कह रही हैं कि आप तैयार हो जाइए, जरा कपड़े शपड़े बदल लीजिए। क्यों? कहीं जाना है क्या? जी, उन्होंने डॉक्टरनी से आपके लिए टाइम ले लिया है, वो मुआयना करवाना है आपको। तबीयत ठीक नहीं है समिया बीबी की, फिर किसी दिन चली जाएंगी। भाई जाना तो आज ही है, क्योंकि वो टाइम ले चुकी हैं। वैसे भी हाँ, बाजी बेगम की कितनी दिली आरज़ू थी कि वो बड़े साहब के बच्चों को गोद में खिलाए। लेकिन खैर, आप तैयार हो जाइए, जाइए, मुआयना शुआयना तो होगा, शायद कोई उम्मीद बन जाए। अल्लाह मियाँ कभी कभी अपना करम कर देता है, क्यों बानो? ठीक है, मैं तैयार मिलूंगी। कितने बजे जाना है? अब यही कोई 4 बजे। आप प्लीज रोशाने को समझाएं। आप फिक्र न करें, मैं रोशानी बीबी को समझाऊंगी। रोशानी, वो बाजी बेगम पूछ रही हैं आप तैयार श्यार हो रही हैं कि नहीं? होना वाना तो कुछ है नहीं, हम तो बस ऐसे ही चेकअप कराने के लिए आ गए।
सरमत, आप भी ना? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। क्या जरूरत थी आपको हामी भरने की? तो क्या करती, मना कर देती। फिर बाजी बेगम अली तुराब के कान भरती, फिर वही लड़ाई। क्या फायदा इन सब का? जिस बात को हम उनसे छुपाना चाह रहे हैं वो तो वहीं जाके आश्कारा हो जाएगी। तो हो जाए आश्कार। क्या क्या करूं मैं? अपने आप को देखूं, अपनी बच्चियों का ख्याल रखूं, या अली तुराब और उनकी बाजी को खुश करूं? हो जाए आहार या पार। वैसे भी बात, हम सब लोगों को एक ही वक्त में खुश नहीं रख सकते। अच्छा आप जाएं, अल्लाह सब खैर करेगी। मैं आपको दुआ पढ़ के फूक देती हूँ। जाइए, अल्लाह सब खैर करेगी। आप प्लीज रोशाने को समझाएं। आप फिक्र न करें, मैं रोशानी बीबी को समझाऊंगी। रोशानी, वो बाजी बेगम पूछ रही हैं आप तैयार श्यार हो रही हैं कि नहीं? बस चेंज करके आ रही हूँ। जरा जल्दी कर। घबरा क्यों रहे हो मिसेस खान? आ जाएगी बारी। होना माना तो कुछ है नहीं, हम तो बस ऐसे चेकअप कराने के लिए आ गए। मिसेस अली तुराब, आप अंदर आ जाएं। सिर्फ पेशेंट अंदर जा सकते हैं। मेरे गिफ्ट। सरमत, आप भी ना? बस मेरे गिफ्ट्स मुझसे खरीदवा कर यहाँ रख भी दिए। लेकिन सरमत तो कभी इस रूम में नहीं आए। कौन लाया होगा? जॉन? नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, कशमाला से रखवाई होंगी ये चीजें। फल्ला, मेरी बहन मेरी और सरमत की तो मदद कर रही है और मैं उससे खामखा लड़े जा रही हूँ। मुझे उसको सॉरी करना होगा हर हाल में। सॉरी मिसेस अंजुम, इनका इलाज करवाना बेकार है। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ये अब कभी मां नहीं बन सकती। अम्मू, अम्मू मुझे बचा लें। मैंने कुछ नहीं किया अम्मू, मुझे बचा लें प्लीज। देखो, वो इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में पढ़ने क्यों आएगी? तुमने बुलाया ना उसे, इसलिए वो आई। तुम्हें पता है क्या, सरमत तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो। गेम्स खेलते हो तुम लड़कियों के साथ। इस कदर गाफिल हो गई हूँ ये शादी करके। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की।